जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज मैं सीता नितनेम की कहानी सुना रही हूँ। एक बार की बात है जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास काट रहे थे। उस समय माता सीता ने 12 वर्ष तक का नितनेम का प्रण लिया था। जो माँ सीता कहती थी प्रभु श्री राम सुनते थे। एक दिन किसी कारणवश प्रभु श्री राम को भैया लक्ष्मण के साथ कहीं जाना था, तो माता सीता ने कहा कि प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं कैसे किसको कहूँगी यह कथा। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आप पास ही के कुएं पर के पाल पर जाकर आप बैठ जाइएगा, वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आया करेंगी आप उनको नितनेम सुना दिया करिएगा। माता सीता ने कहा जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। माँ सीता जाके वहाँ कुएं के पाल पर बैठ गई। उसी समय एक औरत सोने का घड़ा लिए हुए रेशम जड़ी वाली साड़ी पहने हुए आई पानी भरने के लिए। माँ सीता ने कहा बहन मेरा नितनेम की कथा सुन लो। तो औरत कहती है कि जब तक बहन मैं आपकी कथा सुनूंगी तब तक मुझे काफ़ी देर हो जाएगी घर जाने में, और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, मुझे बहुत डांटेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके घर जाते ही उसका सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया, उसकी रेशम जड़ी वाली साड़ी फट गई। ऐसा देखकर उसके सासू ने कहा अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लगा के ले आई है, क्या हो गया, कैसे हो गया। बहू बोलती है पता नहीं सासू माँ, मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। एक कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहा मेरा नितनेम सुन लो। मैंने कहा कि मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मैंने उसका कथा नहीं सुनी, उसी का दोष मेरे सिर लग गया है शायद माँ जी। सास कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे यह साड़ी और घड़ा दो, मैं जाऊंगी। सास वही वाली साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर चल देती है। जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है माता सीता को वहां बैठी देखती है। माँ सीता कहती है उनसे अरे बहन मेरा नितनेम सुन लो। तो सास कहती है उसकी कि एक बार तो क्या मैं 4 बार तुम्हारी कथा सुनूंगी, सुनाओ मुझे कथा। सीता माता बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि सुनिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। जब जपो राम ही राम, सूत कबल मोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबके बिगड़े काम बनेंगे। जब जपो राम राम, राम बनाए सबके बिगड़े काम। जय श्री राम जय श्री राम। जब वो औरत सुनती है इस कथा को तो कहती है अरे बहन आपकी कथा तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वो औरत चल देती है अपने घर को। घर पहुंचते ही उसकी साड़ी फिर वही जड़ी रेशम वाली हो जाती है, मिट्टी का घड़ा फिर सोने का हो जाता है। उसकी बहू देखती है तो कहती है सासू माँ आपने कैसे किया। तो सास बोलती है कि तुम दोष लगा कर आई थी और मैं दोष मिटा कर आई हूँ। वो कुएं के पास वो औरत कौन बैठी थी सासू माँ। तो सास कहती है कि वो सीता माता हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वह पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। अन्न धन की लक्ष्मी देवी माँ सीता है वो। तो उसने बहू से कहा कि यह कथा सुन के मैं नितनेम का आई हूँ। तो बहू कहती है कि माँ जी मैं भी यह कथा सुनूंगी, मुझे भी सुनाइए। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि अच्छा ठीक है तुम भी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेवो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत कबल मोठो राम, खाली धन भंडार भरेंगे। सबके बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। ऐसे ही कर जैसे माता सीता ने कहा वैसी कहानी पूरी सास ने सुनाई। बहू ने कहा माँ जी ये तो कथा बहुत अच्छी है, अब हम इसको रोज किया करेंगे। तो सास बहू का वह रोज का नियम बन जाता है, रोज कथा सुनती हैं, उनके घर धन भंडार सब भर जाते हैं, लक्ष्मी का वास हो जाता है।
एक दिन एक वो कथा कह रही थी तो एक पड़ोसन आती है और कहती है कि मुझे आँच चाहिए। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि आँच तो अभी नहीं जला है बहन। तो वह कहती है कि आप लोग तो 5 बजे ही जग जाते हैं, क्या करते हैं इतना कि अभी तक आँच नहीं जला है। तो कहती है कि हम लोग नित्यनेम करते हैं, सीता माता का कथा सुनते हैं। तो कहती है कि मुझे भी सुनाओ, इससे क्या होता है। वो कहती है कि खाली घर भंडार भर जाते हैं, पुराने से सब नया हो जाता है। तो पड़ोसन बोलती है कि मुझे भी यह कथा सुननी है। तो वो बूढ़ी औरत उसे भी यह कथा सुनाती है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत कबल मोठो राम, दासाल दुसाला ओढ़ो राम। खाली धन भंडार भरेंगे, सबके बिगड़े काम बनेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम संवारे बिगड़े काम। जय श्री राम जब जपो राम ही राम। ऐसा सुनकर पड़ोसन की ये कथा तो बहुत अच्छी है। ऐसा करते करते पूरे नगर में यह नित्यनेम का नियम बन गया। सभी लोग कथा कहने लगे और सबके घर धन संपदा, खाली घर सब भर गए भंडार, और सब सुखी से रहने लगे। हे माँ सीता, जैसे आपने सबका घर धन भंडार से भरा है, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कथा को कहने वाले सभी का घर धन संपदा से भरिएगा और सबको सुख चैन से रखिएगा, सुख समृद्धि दीजिएगा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।